हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी भूतिया साया, एक खौफनाक और सच्ची हॉरर स्टोरी। रात का समय था, घना अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे। उसके आसपास के पेड़ मानो हमेशा चीखते रहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक प्रेत का साया है, जो वहां आने वालों को मौत के घाट उतार देता है। इस हवेली की कहानी कई सालों पुरानी थी। कहा जाता है कि यह एक प्रेत, एक महिला की आत्मा है, जिसे इसी हवेली में धोखे से मार दिया गया था। उसका नाम रजनी था और वह गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी। रजनी का एक नौकर से प्रेम संबंध था, लेकिन उसके पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। गुस्से और अपमान में जमींदार ने रजनी और उसके प्रेमी को हवेली के तहखाने में बंद कर दिया और उन्हें जिंदा जलाने का आदेश दिया। कहते हैं, रजनी की चीखें आज भी उस हवेली के हर कोने में गूंजती हैं। एक रात गांव का एक लड़का अजय, जिसे इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं था, उस हवेली में जाने की ठान लेता है। उसके दोस्तों ने उसे बहुत रोका, लेकिन अजय ने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। वह एक टॉर्च और अपने फ़ोन के कैमरे के साथ हवेली के अंदर गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। हवेली की दीवारों पर अजीब व गरीब निशान बने हुए थे और चारों ओर बदबू फैली हुई थी। अजय ने जैसे ही तहखाने की सीढ़ियां उतरना शुरू किया, उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक तहखाने में रखे लोहे के पुराने दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। अजय डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। सिसकियों की आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई और तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई रजनी की थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और बाल बिखरे हुए थे और उसकी आवाज़ में ऐसी घुटन थी जिसे सुनकर अजय चीख उठा। रजनी ने धीरे धीरे अजय की ओर बढ़ना शुरू किया। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जड़ गए हों। रजनी ने कहा, तुमने इस जगह पर कदम क्यों रखा? यहाँ आकर कोई जिंदा नहीं जाता। सुबह के समय जब अजय घर नहीं लौटा, तो उसके दोस्तों ने उसे खोजने के लिए उस हवेली के पास गए। उन्होंने तहखाने के दरवाजे के पास अजय का फोन और उसके जले हुए कपड़े पाए, लेकिन अजय का कोई निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद से गांव में कोई भी उस हवेली के करीब नहीं गया, लेकिन रात के समय हवेली से रजनी की सिसकियों और अजय की चीखों की आवाज़ें आज भी सुनाई देती हैं। यह स्टोरी इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी अतीत का दर्द और प्रतिशोध इतना भयानक हो सकता है कि वह आत्मा को शांति नहीं देता। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।